जी आतिफ़ खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं PTI के। इनसे जानते हैं कि यहाँ एहतजाज का क्या मकसद है और क्या मुतालबात ले गए हैं। आतिफ़ खान साहब ये बताइएगा कि क्या मुतालबात लेकर आए हैं यहाँ पर और क्या मकासद रखते हैं। हमारा सिर्फ़ एक ही मुतालबा है, वो ये है कि इमरान खान साहब को उनका आइनी कानूनी हक़ दिया जाए। हम कोई फेवर नहीं चाहते, हम कोई ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई एहसान किया जाए। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक उनके केसेस सुने जाएं और आइन के कानून के मुताबिक उस पर फ़ैसले किए जाएं। ये ना हो कि अदलिया प्रेशर में आके, हुकूमत के या इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में आके फ़ैसले सुनाए, ये हम नहीं चाहते। ये बताइएगा कि मुज़ाकरात से भी मामलात हल हो सकते हैं या सिर्फ अब एहतजाज करने का ही इरादा है PTI? देखिए, मुज़ाकरात से तो इमरान खान साहब ने कभी इनकार नहीं किया। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन डील के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। फ़र्क ये है कि डील अगर वो खुदा न खास्ता इमरान खान साहब, जो कि कभी नहीं करेंगे, हमें यकीन है, वो डील अपने लिए होती है। जो मुज़ाकरात होते हैं वो कह रहे हैं कि अगर मुल्क के लिए, कौम के लिए ये जो इंस्टेबिलिटी है, इकॉनमी के हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, इससे मुल्क को निकालना है, तो मैं इसके लिए बातचीत करने को लिए तैयार हूँ। अपनी ज़ात के लिए वो कभी डील नहीं करेंगे। इससे पहले कोई देख रहे हैं कुछ खबरी या कोई रिहाई वगैरह? ये तो डिपेंड करता है हुकूमत के रवैयों पे, लेकिन जो उनको डर है इमरान खान साहब से, मेरे ख़्याल में तो वो इतना करीब खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे। एक केस ख़त्म होता है, दूसरा बनाते हैं, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरे बनाते हैं। आपको सारा पता है कि सारे बोगस केसेस हैं, सिर्फ इमरान खान को अंदर रखने का बहाना है। दैट्स इट। हुकूमत से सवाल किया जाता है तो वो तो कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, PTI नहीं आना चाहती, तो आप लोगों का क्या स्टांस है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये कि मुज़ाकरात के लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ता है, कोई सीरियसनेस दिखानी पड़ती है। अब अगर इमरान खान साहब से महीनों महीनों उनकी फैमिली को ना मिलने दिया जाए, उनके बच्चों से मुलाकात ना कराई जाए, पंजाब में अगर 10-20 लोग निकलते हैं PTI के, उनके ऊपर आप दहशतगर्दी के मुकदमात बना लें, और इस्लामाबाद में आप हालात देखते हैं कि यहाँ PTI वालों को नहीं इकट्ठे होने दिया जा रहा, तो इसमें क्या मुज़ाकरात होंगे और क्या सीरियसनेस होगी? अगर इनकी सीरियसनेस है और वाकई इनके पास इख्तियार है, तो फिर ये माहौल बनाएं, PTI बिल्कुल मुज़ाकरात करेगी। गुज़िश्ता दिनों अली अमीन की जानिब से जो है वो पैरोल पर रिहाई की एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में दी गई, तो उसमें जो है वो खान साहब के ख़ानदान में से किसी को फ़रीक नहीं बनाया गया। अगर किसी को फ़रीक बनाया जाता तो केस ज़्यादा मजबूत हो, तो आप क्या समझते हैं ये किसका फ़ैसला था? अली अमीन का ज़ाती फ़ैसला था या पार्टी का फ़ैसला था? ये मेरे ख्याल में शायद वकला से उन्होंने मशावरत करके किया था, मुझे तो डिटेल्स नहीं पता, लेकिन ये इमरान खान को बाहर नहीं आने देते, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो पार्टी की तरफ से हो। डर है कि अगर इमरान खान बाहर निकलेगा, पूरा पाकिस्तान उसके साथ निकलेगा। इस वजह से ये इमरान खान साहब को आने नहीं देते, ये बाकी बहाने हैं सारे। अच्छा, खान साहब ने कल एक ट्वीट किया है, मुख्तसरन बताइएगा कि क्या पार्टी उस ट्वीट से मुत्तफिक है कि जो लोग दोहरा मयार इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी में, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, तो आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप एक तरफ इमरान खान साहब से मिले हुए हैं और दूसरी साइड पे आप दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं, तो ये तो क्लियर कट गद्दारी है। तो ज़ाहिर बात है कि अगर कोई नहीं कर सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो उसको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। सिंपल सी बात है। जी बिल्कुल, इस वक्त शुमाइला हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर एहतजाज के क्या मकसद है और क्या मुतालबात लेकर आए। मैडम बताइएगा क्या मकसद है एहतजाज करने का और क्या मुतालबात लेकर आएंगे? देखिए जी, मुतालबात इस वक्त पूरी कौम के ये है कि कैदी नंबर 804 जिसको बेगुनाह अंदर रखा गया हुआ है 2 साल से, जिसका कोई जुर्म आप साबित नहीं कर सके, उसको रिहा करें। और जिस तरह आप जब भी पेशी पे लोग पहुँचते हैं तो आप अदालतों के दरवाजे बंद कर देते हैं। हम जानते हैं कि आप कानून को पाँव के नीचे रख के फिर रहे हैं 2 साल से, मगर ये अब नहीं चलेगा। इस कौम की डिमांड है कि कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए। आज से 1 वीक पहले भी यहाँ ये अवाम निकली थी और इन्होंने ये पैगाम दिया था कि जहाँ ये कौम 8 फरवरी खड़ी थी
आज भी वहीं खड़ी है और वो इमरान खान को चाहती है। आप क्या समझती हैं कि एहतजाज से रिहाई मुमकिन हो जाएगी या मुज़ाकरात करने ही पड़ेंगे? फिर देखें, इमरान खान ने अगर इनसे बातचीत करके मुतालबात इनके मानने होते या अपने मनवाने होते तो वो खान 2 साल अंदर ना रहता। खान ने ये कहा कि इंशाल्लाह जीत हक सच की होगी, हमें यकीन है। रही बात एहतजाज की, जो ये कहते हैं कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा, तो हम बार बार आके साबित करते हैं कि ये कौम सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी है। गुज़िश्ता दिनों जो है वो एक एप्लीकेशन दी गई अली अमीन की जानिब से पैरोल पर रिहाई की, तो आप क्या समझती हैं कि वो पार्टी का फैसला था या अली अमीन का कोई अपना फैसला? जी, मेरे ख्याल से ये अली अमीन साहब का अपना फैसला था। जिस तरह हलीमा साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब को इसका कोई इल्म नहीं था। तो आप क्या समझते हैं, खान साहब पैरोल पर रिहाई नहीं चाहते थे? देखें, ये वक्त और हालात पे डिपेंड करना था। क्या आप समझते हैं कि ये अर्दली जो बैठे हुए हैं ये किसी भी इंटरनेशनल लेवल की लड़ाई को लड़ सकते हैं? ये सोए रहे, इनका बयान नहीं आया। जब ये पता चल गया कि फायर सीज हो गया तो फिर वो जो एक चोर इन्होंने ला के बैठाया हुआ है गंजा, उसका एक ट्वीट आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह कि फायर सीज हो गया। क्या कोई लीडर ऐसा ही होता है? ये तो चोर भगोड़े भागे हुए हैं 3 दिन। ना तो टिकटॉकर प्लास्कट की नानी का कोई आपने देखा कोई ट्वीट आया हो इस जंग के ऊपर? लीडर होता तो बयान देता ना। तो इमरान खान का अडियाला से बैठे हुए भी मोदी को ललकारना और इनका बाहर आज़ाद होने के बावजूद भी कैद रहना, ये एक सबूत है कि यहाँ एक लीडर की ज़रूरत थी। आप क्या समझती हैं, इससे पहले कोई रिहाई मुमकिन हो रही है? देखें, हम समझने को तो देखें, इमरान खान अगस्त के बाद इमरान खान का अंदर रहना बनता ही नहीं था। जो इन्होंने झूठे केस बनाए थे, इमरान खान तमाम केसेस में बाइज्जत बरी हो गए थे। वो एक शख्स जिसने पूरी रियासत के निज़ाम को बगाड़ा हुआ। हम उसे बताना चाहते हैं कि यजीद भी अपने आप को बहुत कुछ कहता था। अपने आप को ओहदों पे फाइज करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि आप बच के, आप इंशाल्लाह नहीं बचेंगे। जी बिल्कुल नहीं। मैदर पंजोता जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर इस वक्त एहतजाज का क्या मकसद और क्या मुतालबात लेकर आए हैं। पंजोता साहब, ये बताइए क्या मुतालबात लेकर आए और एहतजाज की क्या मकसद? हम बैठे हुए हैं कि अदलिया को जो है वो होश के नाखन लेने चाहिए, जजेस को इंसाफ फराहम करना चाहिए, केसेस लगाएं, आधे घंटे के अंदर तमाम केसेस ख़त्म हो जाएं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ केसेस लगाना तो दूर की बात, इंसाफ जो है वो होते हुए नज़र क्या नहीं आ रहा है, रहा ही नहीं है। तो हम अदलिया को सपोर्ट करने के लिए आए, जजेस को हौसला देने के लिए आए और उन्हें जगाने के लिए आए हैं कि इमरान खान के केसेस, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह है, मकबूल लीडर साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उसके केसेस लगाएं। आप लगाएंगे नहीं तो कैसे उनके केसेस के ऊपर फैसला इंसाफ होगा? अच्छा, आप समझते हैं कि एहतजाज से रिहाई मुमकिन होगी या मुज़ाकरात से होगी? देखें, इमरान खान जो है डील नहीं करेगा। मुल्क की खातिर जिसके पास इख्तियार है वो दिलचस्पी नहीं रख रहे कि वो मुल्क में कोई हालात बेहतर हों। वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही चले। इमरान खान तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आए। उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं बात के लिए भी आमादा हूँ, लेकिन जो सीरियस नहीं है तो ये ज़िंदगी में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कसूर उनका लिखा जाएगा। अच्छा, मुल्क गिर एहतजाज करने की जो है वो कॉल दी जानी है। एक तो वो कॉल कब तक मुतवक्की है, दूसरा अली KP हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जो मारगला हिल्स पे जो है वो एक कैंप विलेज भी लगाया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता सब आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये अमल सही होगा, इससे रिहाई में कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, रिहाई वाला रास्ता एहतजाज खान साहब ने खुद हुक्म दिया है, तो हम इंशाल्लाह ताला खान साहब के हुक्म के ऊपर अमल करते हुए इंशाल्लाह बढ़ेंगे आगे। जी, सिमाबिया ताहिर साहिबा इस वक्त जो है PTI रहनुमा है, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर एहतजाज करने का उनका क्या मकसद है और क्या मुतालबात लेकर आई हैं। मैडम, बताइएगा कि यहाँ पर जो आज एहतजाज किया जा रहा है, गुज़िश्ता दिनों भी किया गया था, तो क्या मुतालबात हैं, क्या मकासद हैं? देखिए, मुतालबा तो एक ही है, वो ये कि इंसाफ दिया जाए। मतलब इमरान खान के केसेस नहीं लगाए जा रहे, पिछले कितने महीने हो चुके हैं, ठीक है, अब तो बल्कि साल होने वाला है। आप सोचें तकरीबन कि उनके केसेस नहीं लगाए जा रहे। ज़्यादती वाली बात है बहुत कि आप ना उनके केसेस लगा रहे हैं, ठीक है। आगे जो हैं अभी 3 महीने की छुट्टियां हो जाएंगी, आप उसको जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं, तो फिर अवाम तो निकलेगी ना, अवाम तो एहतजाज करेगी। इमरान खान के कारकुनान निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि वो अपने लीडर को बाहर देखना चाहते हैं। उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो उनका लीडर है, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो असीरान जमहूरियत है, बुशरा बीबी हैं जो उनकी अहलिया हैं, जो बिना किसी कसूर के जो है उनको जेल में डाला हुआ है, जो सज़ा भुगत रही हैं। आप मुझे बताएं ना, इतनी गर्मी में जहाँ पे आप और हम यहाँ बाहर बैठ के हमें पसीने छूट रहे हैं और हमारे जो है हालतें ख़राब हो रही हैं कि एक लम्हे के लिए भी जो है हम पानी के
बग़ैर जो है वो नहीं गुजारा कर पा रहे, तो वो शख्स जो अंदर तंदूर बने हुए उस जो है उस कोठरी में आपने उस शख्स को रखा हुआ है, उनकी मिसेस को रखा हुआ है, बाकी असीरान को आपने रखा हुआ है, तो आपको शर्म नहीं आती है? आप उनको वो सहूलियात भी नहीं दे रहे जो एक आम कैदी को मिलती हैं। ना आप उनकी बीवी से, ना आप उनकी फैमिली से, ना आप उनके बच्चों से उनकी बात होने देते हैं, उनकी मुलाकात होने देते हैं। तो आप लोग मतलब चाह क्या रहे हैं? आप लोग इस मुल्क को क्या बनाना चाह रहे हैं? जंगल का कानून तो ऑलरेडी इस मुल्क में यकीन करें राइज है इस वक्त। मतलब यहाँ पर लोग फिर एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या ये एहतजाज करने से जो है वो खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है? क्योंकि पसे पर्दा जो है वो खबरें चलती रही, पसे पर्दा मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं, मुज़ाकरात से रिहाई मुमकिन होगी या एहतजाज से? हामिद, एक बात याद रखिएगा मेरी प्लीज़, पता है ये जो मुज़ाकरात वाली बात है ना, जब इमरान खान ने कुछ करना होता है ना, इमरान खान की जमात कोई धरने की कॉल दे दे, कोई प्रोटेस्ट की कॉल दे दे, कुछ दे देना, फ़ौरन मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल जाता है। ठीक है, कहा जाता है जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं मुज़ाकरात? अगर कोई हो रहे हैं हमारे इल्म में नहीं है, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान ने 9 मई के बाद से कहना शुरू किया था, जब खान साहब को इवन जेल में डाला गया, खान साहब ने कहा था ना डील करूँगा, ना ढील दूंगा, ना NRO करूँगा। ठीक है, तो इमरान खान जब भी बाहर आएंगे वो अपने कौम के बलबूते पे बाहर आएंगे, वो इंसाफ के बलबूते पे बाहर आएंगे, वो कानून और आइन के बलबूते पे बाहर आएंगे। इमरान खान जो है वो किसी डील के ज़रिए या NRO लेकर बाहर नहीं आएंगे। अगर आना होता तो 2 साल इमरान खान जेल में ना गुजारते। कल इमरान खान साहब की तरफ से एक ट्वीट सामने आया कि जो लोग भी पार्टी में डबल पॉलिसी पे चल रहे हैं, 2 तरफ खेल रहे हैं, तो उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। तो क्या एक तो आप इससे मुत्तफिक हैं, और इस पार्टी में इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखें, एक बात मेरी याद रखें, पता है क्या, इमरान खान जो है ना, खान साहब अपनी पार्टी को दूसरों से बहुत बेहतर जानते हैं। ठीक है, इमरान खान को अपनी पार्टी में मौजूद हर शख्स का पता है कि कौन शख्स कहाँ पे कितना जो है ना वो किस जगह पे खड़ा है। ठीक है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और किस जगह पे जो है ना वो अपने आप को ना रख के चल रहा है। इमरान खान किसी चीज़ से भी बेखबर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो फ़ैसला इमरान खान ने करना है, वो इमरान खान की पार्टी है। इमरान खान पार्टी में रखें, किसी को निकालना चाहें, जो मर्ज़ी है वो इमरान खान का फ़ैसला है। ये किसी दूसरी पार्टी को या कुछ और लोगों को हमें कुछ भी बताने का कोई हक़ नहीं है। हमारी पार्टी में इंटरफेरेंस की इजाज़त हम किसी को नहीं देते, वो हमारा इंटरनल मैटर है, उसको हम खुद जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमारी पार्टी, हमारा लीडर डिसाइड करेगा। दूसरी बात ये कि इन एहतजाज से बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। आपका प्रेशर बिल्डअप होता है, अगर प्रेशर बिल्डअप ना होता इन पे तो फिर 24, 25 और 26 को ख़ास तौर पर जो स्ट्रेट फायरिंग की गई लोगों पर, वो ना की जाती। ठीक है, अगर लोगों पर स्ट्रेट फायरिंग की गई है 26 को, तो इट मीन्स कि आप पर प्रेशर बिल्ड हुआ है। ठीक है, आपने उस प्रेशर को आप सस्टेन नहीं कर सके, तभी आपने आम आवाम पर जो है गोलियों की बौछार कर दी और आपने लोगों को शहीद कर दिया। सो दिस इज़ इट। हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक खान साहब को बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक असीराने जमहूरियत बाहर नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाज। अच्छा, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि खबरें गर्दिश कर रही थी कि ईद से पहले खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। आप क्या समझती हैं कि वो सिर्फ खबरें ही थी या कोई अमली तौर पर भी कोई इकदाम होंगे? देखें हामिद, अगर हक़ और सच की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर अगर फ़ैसला करेंगी ना अदालत, तो यकीन करें इमरान खान साहब, बुशरा आपा और असीराने जमहूरियत जो है 30 मिनट में वो बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, शानदाना गुलजार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ एहतजाज का क्या मकसद और क्या मुतालबात लेके हैं। शानदाना साहब, ये बताइएगा कि एहतजाज करने का मकसद क्या है, और गुज़िश्ता रोज़ भी आप लोगों ने एहतजाज किया था, और क्या मुतालबात लेकर आए? नवाज़ शरीफ कौन है, इसका जवाब सिर्फ दे दें। नवाज़ शरीफ कौन है, बताएं ना, कौन है? नहीं, चोर है, भगोड़ा है, कातिल है, एब्सकॉन्डर है, इश्तहारी है। उसके लिए जज लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा था कि नहीं, एयरपोर्ट पहुंचा था कि नहीं, उस पॉलिशिए ने उसको ज़मानत दी थी कि नहीं, दी थी ना। इमरान खान का गुनाह क्या है? वो बेगुनाह जेल में बैठा हुआ है। उसने किया क्या है? कुछ भी नहीं। जब उसने कुछ नहीं किया और आप लेना अदालतें तो इंसाफ देना है नहीं, केस क्यों नहीं सुन रहे? आपको किसने इजाज़त दी कि आप ख़ुद के फैसले करें और आप केस नहीं लगाते? डीलिस्ट क्यों करते हैं?
अच्छा, मारगला पे जो है वो कहा जा रहा है कि एक कैंप विलेज बनाया जाएगा और पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक भी चलाई जाएगी, तो आप क्या समझती हैं एहतजाज से जो है वो रिहाई मुमकिन होगी, दोबारा से जो है वो पुरानी पॉलिसी पे जाया जाएगा? देखिए, रास्ते सारे हमारे साथ खुले हैं, चाहे एहतजाज हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे वोट हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे डाले पे चढ़ना हो, जो करना हम करेंगे। अच्छा, मुज़ाकरात की बड़ी बातें चल रही हैं, तो आप क्या कहती हैं, पस पर्दा कुछ चल रहा है या सिर्फ खबरें हैं? एक आई हैव नो आइडिया जी, आई हैव नो आइडिया। इतना मुझे पता है, इमरान खान मर के भी डील नहीं करेगा, सिंपल। अच्छा, कल का आपने ट्वीट देखा होगा खान साहब का कि पार्टी में दोहरा मयार रखने वाले कारकुनान लीडरान जो भी हैं पार्टी में, उनकी कोई जगह नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि पार्टी में जो मौजूद लोग हैं वो तकरीबन जो इसमें मुत्तफिक हैं? उन्होंने एक ख़ास तबके को ये बातें सुनाई हैं, मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुश आइन ट्वीट है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो पैसे ले लू के भाग भूग के मुल्क से बाहर बैठ के समझते हैं कि पार्टी में वापस घुस जाएंगे, कभी नहीं होगा। क्या समझते हैं, ईद से पहले जो रिहाई की खबरें चल रही थी, कोई सदाकत है उसमें? एब्सोल्युटली नो, कोई रिहाई नहीं है? आई हैव नो आइडिया। आइडिया नहीं है या रिहाई है ही नहीं? बेटा देखिए, खान साहब की रिहाई दो तरीके से होगी, या उनके केसेस सारे ख़त्म होंगे और या वो बाइज़्ज़त बरी होंगे, और कोई रास्ता नहीं है। आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी जरा ऊंचा बोलो, आजादी जरा ऊंचा बोलो, आजादी ललकार के बोलो, आजादी ललकार के बोलो, आजादी ललकार के बोलो, आजादी ललकार के बोलो, हम छीन के लेंगे, आजादी। जी बिल्कुल, ये आप इस वक्त देख सकते हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त एहतजाज जारी है। और ये आप इस वक्त देख सकते हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो है वो तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं।